हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये 1 करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इट इज ट्रैवलिंग विद। ऑप्शन ए है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन डी वेरिएबल स्पीड। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, जब भी डिस्टेंस जो है वो बॉडी के द्वारा ट्रेवल किया जाता है और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए टाइम के, तो हम बोलेंगे कि जो हमारी बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कांस्टेंट स्पीड। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 15 मिनट्स इज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जब हमारे पास स्पीड और टाइम जो है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारी स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो टाइम है हमारा वो गिवन है 15 मिनट्स। तो सबसे पहले इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे, 15/60 ये आवर्स में चेंज हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1/4 आवर्स। ठीक है, इसके बाद हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आएगा S इज इक्वल टू VT। V की वैल्यू है 36 और T की वैल्यू है 1/4, तो ये आ गया हमारा 9 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, the velocity of a car increases from 36 km per hour to 108 km per hour in 10 seconds। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो कार की इंक्रीज कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर से 108 किलोमीटर पर आवर में, और टाइम है 10 सेकेंड। इट्स एक्सेलरेशन इज, तो हमने एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो हम लिख लेंगे और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है हमारे पास u है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। u है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद जो v है वो क्या है 108 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू और वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद टी हमारे पास गिवन है 10 सेकेंड। तो हम अपना इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो हमारी इक्वेशन है वो यूज करेंगे। कौन सी वाली यूज करेंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आ गया हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी v माइनस यू बाय टी। जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। ठीक है, तो फोर्थ में क्या यूज करेंगे, फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, कौन से वाली, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v की वैल्यू आ गई हमारी, फाइंड करनी है। u की वैल्यू कितनी है 20 प्लस a, एक्सेलरेशन है हमारा 4 और टाइम है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ स्टूडेंट गोज 4 मीटर्स टू ईस्ट। ठीक है, 4 मीटर कहाँ पे गया है, ईस्ट पे, एंड देन टर्न्स एट राइट एंगल एंड ट्रेवल्स 3 मीटर डिस्टेंस, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉय। ठीक है, मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे था। ठीक है, तो हम डायरेक्शन में देखेंगे, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे था तो इस डायरेक्शन में 4 मीटर गया है, यहाँ पे अगर 4 मीटर गया तो यहाँ पे पहुंच गया। इसके बाद देन टर्न्स एट राइट एंगल एंड ट्रेवल 3 मीटर्स डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद उसने कितना राइट एंगल पे टर्न किया है उसने, तो 3 मीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया है। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट बतानी, मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड विच इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ स्टूडेंट वॉचेज अ स्पीडोमीटर ऑफ बस। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो स्पीडोमीटर जो है वो बस का उसको देख रहा है, इन विच ही इज ट्रेवलिंग, जिसपे वो ट्रेवल भी कर रहा है। ही सेज दैट द स्पीड ऑफ द बस इज 40 किलोमीटर पर आवर। वो बताता है कि जो बस की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। दिस इज द, ये कौन सी स्पीड है बस की, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द बस। इसमें जो है वो उसने जो है बस की इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो बताई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ऑन अ रेनी डे द टाइम इंटरवल बिटवीन लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर इज टी। ठीक है, किसी रेनी डे में जो हमारा टाइम इंटरवल है लाइटनिंग और साउंड ऑफ थंडर के बीच में वो टी हमें गिवन है। टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, हमने जो है मेजर क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, लाइटनिंग का जो नियरेस्ट पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है वो मेजर करना है, तो वो कितना आएगा हमने ये बताना है। ठीक है, तो वो आएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मल्टीप्लाइड बाय टी। ठीक है, हमने अगर मेजर करना है डिस्टेंस नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग का, तो क्या कर देंगे, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ। ठीक है, तो उसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीडोमीटर मेजर्स। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, ठीक है, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ये मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इज।
किसी व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको कौन सा डिवाइस मेजर करता है? स्पीडोमीटर, सोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ओडोमीटर? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस जो है वो जीरो ट्रेवल किया है, देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, या तो जीरो हो सकती है या जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, और अगर यहाँ पे हमें दिया है कि डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट की जीरो है, तो हमने डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में हो जाएगा मे नॉट बी जीरो। ठीक है, अगर डिस्टेंस जीरो गिवन है तो डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो, और अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन जीरो है तो डिस्टेंस जो है मे नॉट बी जीरो होगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, हमने किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर बोथ, या फिर ऑल ए बी सी आर ट्रू? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि इसमें स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर हम चेंज करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, A particle is moving in a circular path of radius r, कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका जो रेडियस है वो r गिवन है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर फुल सर्कल वुड बी, तो फुल सर्कल के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और फिर से यहीं पे पहुंच गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। द न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन नंबर 14 में हमने बताना है कि रेशो जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल रेशो हमारे पास आ जाएगी इक्वल और लेस देन 1, तो ये आती है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी हमने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस the distance moved and the magnitude of displacement are equal? इनमें से बताना है कि किस केस में डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन है, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन वन डायरेक्शन, या फिर इफ द कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, या द पेंडुलम इज स्विंग टू एंड फ्रो, या फिर द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो हमने बताना है कि किस केस में डिस्टेंस मूव्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 15 में ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, इफ द कार इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड इन वन डायरेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस मूव्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास ग्राफ दिया है। ठीक है, तो ग्राफ में क्या है
द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट अ बॉडी मूविंग विद, ठीक है, तो हमने बताना है कि इसमें जो बॉडी है हमारी कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, इनफाइनाइट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, या फिर कांस्टेंट रिटार्डेशन के साथ। यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है इस तरह से, तो हमने बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारी बॉडी वो कैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बॉडी मूव करेगी तो इस तरह का जो है वो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है तो उसका स्लोप जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या फिर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज एन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। तो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ बॉडी जो है वो पढ़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट जो है वो हमारे पास v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड जो है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो इनमें से हम देख लेते हैं कि कौन सी जो है वो हमारे पास इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें s इज इक्वल्स टू यू टी आएगा, ठीक है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाइट गिवन है हमारे पास 20 मीटर, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है किस रेट पे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, हमने टाइम बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, t इज इक्वल्स टू 2s अपॉन a अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू 0 और t को एक तरफ रखा तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम, 2 इंटू एस की वैल्यू है 20 और a की वैल्यू है हमारे पास 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड, ठीक है, टाइम आ गया 2 सेकेंड, तो ये आ गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में, when a body is given with constant acceleration and its initial velocity is not zero, अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ सच मोशन, इनमें से कौन सा जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा उस मोशन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से जो है वो हमारा कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो थर्ड ग्राफ जो है वो हमारा इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैज, अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर पाथ मूव कर रही है तो उसके पास क्या होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उसके पास कांस्टेंट जो है वो स्पीड होगी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है,
A student is studying the motion of an object. The correct representation of uniform motion of the object is shown by the figure. ठीक है, एक स्टूडेंट जो है वो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है. द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी यूनिफॉर्म मोशन की, जो हमने ये फिगर में से बतानी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में जब भी हम ग्राफ को देखेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी वाला ग्राफ जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा. ठीक है, ऑप्शन सी मैं आपको बताती हूँ क्या होगा. ये है हमारा ऑप्शन सी. ठीक है, इस तरह से जो है वो हमारा ग्राफ बनेगा. किस केस में, जब एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को और हमने यूनिफॉर्म मोशन बताना है, तो यूनिफॉर्म मोशन जो है वो हमारा सी ग्राफ से रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में हमने ये देखा. ठीक है, कि यूनिफॉर्म जो मोशन है वो कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट है उसके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज. अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होगा, एक्सीलरेटेड मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, या फिर नन ऑफ दीज. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, वो हमारा एक्सीलरेटेड मोशन होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं. फ्रॉम द ग्राफ VT, यहाँ पे भी हमारे पास VT ग्राफ गिवन है, फिगर गिवन है हमारे पास. इट कैन बी inferred that the object is. इस ग्राफ को देख के हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, रेस्ट पे है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने जब देखा इस ग्राफ को तो हमने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन में है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया. क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं. Suppose a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड हमें दी है और जो बॉय है वो मैरी गो राउंड में राइड कर रहा है. तो हमने बताना है कि द बॉय इज एट रेस्ट, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, इन एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो बॉय है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है. क्योंकि क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो क्या होता है, इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन. ठीक है, सर्कुलर पाथ में जब भी बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी चेंज करती है ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ मोशन के चेंज होने पे. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम गिव्स राइज टू एन एक्सेलरेशन. ये जो वेलोसिटी का चेंज होता है विद टाइम, इससे क्या मिलता है, हमें एक्सेलरेशन मिलती है. द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, सर्कल के सेंटर की तरफ होती है. तो बॉडी क्या होगा और जो बॉय होगा वो किस में होगा, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं. एरिया अंडर अ VT ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट. अब हमने बताना है कि VT ग्राफ गिवन है. ठीक है,
वो रिप्रेजेंट करता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को और जिसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो इसका यूनिट हमारा निकलता है, देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा एरिया अंडर वीटी ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा, यहाँ पे लिखती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या यूनिट होता है, उसका यूनिट होता है मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है हमारा 4 कार्स जो है हमारे पास ए बी सी डी गिवन है, ठीक है। आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, ठीक है, किसी लेवल रोड पे मूव कर रही हैं। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन फिगर। तो उनका जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है वो फिगर में शोन है, ठीक है, ए का, बी का, सी का और डी का, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है। तो इसके बाद जो हमने क्या करना है इसमें कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या गिवन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमने करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है कि कार ए इज फास्टर देन कार डी, या फिर कार बी इज द स्लोएस्ट, या थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कार डी इज फास्टर देन कार सी, या फिर डी ऑप्शन है कार सी इज द स्लोएस्ट। तो हमने क्या करना है, ग्राफ देखना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ग्राफ देख लेते हैं, ए के लिए और बी सी डी के लिए ये सारा ग्राफ गिवन है, ठीक है। तो जैसे ही हमने ग्राफ देखा तो हमें पता चला कि क्वेश्चन नंबर 26 में जो हमारा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 27 में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो बी ऑप्शन क्या है कि जो हमारी कार बी है वो स्लोएस्ट है। देखो ग्राफ में देख लेते हैं कि जो हमारी कार बी है वो स्लोएस्ट है, इन सब में बी कार स्लोएस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग in a circular path of radius r, the displacement after half a circle would be। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस जो है वो r गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट बतानी है हाफ अ सर्कल। उस पार्टिकल ने सिर्फ हाफ सर्कल ही जो है वो डिस्प्लेसमेंट की है, तो हमने बताना है कि उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 2r। क्योंकि अगर यहाँ से पार्टिकल चला है और सिर्फ यहाँ तक ही गया है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये आ जाएगी, r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ बॉडी इज thrown vertically upward with velocity u, the greatest height h to which it will rise is। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हाइट बतानी है हमने कि वो कितना राइज करेगा। तो इसमें जो है वो हमारा यूज होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी इसको हमने शो किया है तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। v की वैल्यू 0 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh, ठीक है। यहाँ पे v की वैल्यू 0 क्यों हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे v की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से h इज इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये आ गया हमारा यू स्क्वायर अपॉन 2g,
तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30, if the displacement of an object is proportional to square of time, डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम और स्क्वायर के। तो हमने ऑब्जेक्ट मूव विद, हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या फिर डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करने वाले हैं इसमें हम। ठीक है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अगर u की वैल्यू 0 है तो S क्या हो जाएगा? हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो S जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T स्क्वायर के, इफ A की वैल्यू क्या आ जाए यहाँ से? कांस्टेंट आ। यहाँ से इस वाले रिजल्ट से हमने ये फाइंड किया, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होगी टाइम स्क्वायर के जब ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रॉम दी गिवन वीटी ग्राफ, फिर से हमें वीटी ग्राफ गिवन है। ठीक है, इट कैन बी इंफर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, क्वेश्चन नंबर 31 में जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है वो यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है इस ग्राफ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, which of the following figures represent uniform motion of a moving object correctly? यूनिफॉर्म मोशन बताना है फिर से, और हमें ग्राफ यहाँ पे गिवन है। यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस और हमारा टाइम है वो प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल दिखाए हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव, अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या फिर स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एक्सेलरेशन हमें मिलती है स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस मूव्ड है और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है इक्वल कब होगा? इस तरह का क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इन वन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होता है कि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट का तब इक्वल आते हैं जब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंज्ड। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।